Hello guys, welcome to module 3.3. In this particular module, we are going to discuss about लास्ट के मॉड्यूल में हमने देखा कि इंस्टॉल डोमेन होस्टिंग का बाय करना देगा। फिर अगले मॉड्यूल में हमने देखा सी पैनल को अंदर अंडरस्टैंड किया, कमर्शियल ईमेल के बारे में जाना, कैसे लॉन्च करना है, वर्डप्रेस कैसे लॉन्च करना है उसके बारे में देखा। नाउ कम टू वर्डप्रेस। इस वाले बेसिकली ट्रेनिंग में अपन क्या करेंगे, वर्डप्रेस का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे हम कि क्या फीचर कहाँ मिलता है, कैसे कैसे जो होती है, सारा एक इंट्रोडक्शन सेशन होगा। और कौन कौन से स्टेप आपको प्रोसीड करने और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं दिखाऊंगा। मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके सामने पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, पहले क्लियर कर दूं। मैं सारी चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा। जो 3.4 होगा अगर 3.5 होगा तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो पोस्ट वाले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओल्ड पोस्ट, आपने जो भी आपने पोस्ट ऑलरेडी कर रखा है वो आप देख सकते हो। नए पोस्ट करना है तो जब आप ऐड न्यू पे जाके नए पोस्ट कर सकते हो। आपके शायद दिमाग में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पोस्ट क्या होता है? जो आप ब्लॉग ब्लॉग करते आ रहे हो ना आज तक, इतने दिनों से बोलते हो ब्लॉग करेंगे ब्लॉग करेंगे, वेबसाइट पे ब्लॉग लिखेंगे, तो ये वही ब्लॉग है। आपकी वेबसाइट बनने के बाद आप क्या करते हो, आप उस पर नए नए पोस्ट डालते हो ना। तो नए नए पोस्ट नए नए ब्लॉग क्या होते हैं, वो पोस्ट के टर्म्स में ही आपको डाले जाते हैं। उसके अलावा पेजेस, जो आपकी वेबसाइट पे पेजेस बनते हैं, जैसे किस टाइप का पेजेस, जैसे इस वाली वेबसाइट पे कुछ पेजेस आपको दिखाता हूँ मैं। अगर से वेबसाइट है तो इस पे देखोगे तो इस पे काफी सारे पेजेस मैंने बनाए हुए हैं। होम का हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। तो कैसे बनते हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। राइट, पहले मैं आपको बता, पेजेस बनाने होते हैं तो आपको पेजेस पे जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे और अपन पेज बना देंगे और उसको पब्लिश कर देंगे बेसिकली। उसके बाद नीचे आते हैं बाकी सारी चीजें, हम जैसे 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 सीखेंगे तो उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये दो मेन चीजें थी तो अपने को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो फ्रॉम हेयर हम अब एक स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश वेबसाइट को बनाना। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक पूरी फ्रेश वेबसाइट बनाएंगे। वो कैसे होगा है, वो कैसे होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैंने एक नई वेबसाइट बनानी है तो मेरा पहला टास्क क्या होगा? मेरा सबसे पहला टास्क क्या होगा? मेरा सबसे पहला टास्क होगा, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं जाऊंगा अपीयरेंस के ऊपर और मैं जाऊंगा थीम के ऊपर। ये मेरा पहला टास्क होगा। आप सारे टास्क को ना नोटेड डाउन कर लेना साथ के साथ। सबसे पहला टास्क है कि मैं अपनी वेबसाइट पे एक थीम इंस्टॉल करूंगा। ये आपको पता, जब भी आप एक नया फोन लेते हो या कुछ भी लेते हो सबसे पहले आप एक थीम इंस्टॉल करते हो, राइट? तो जैसे हमको अगर हमारी वेबसाइट ही बनानी होगी तो सबसे पहले मैं एक थीम इंस्टॉल करेंगे। तो अपन कौन सा, आपको कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है? आप बोलोगे सर कितनी सारी थीम होती है, हमें कौन सी यूज करनी है? आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं कौन सी यूज करता हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जो यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ OCN WP, आपको दिख रहा होगा। ये पर्टिकुलर थीम है जो मैं यूज करता हूँ। अगर आपको नई थीम इसके अलावा कोई चीज, आपको सिंपली क्लिक करना है ऐड न्यू थीम के ऊपर। और यहाँ पे आपको कोई भी थीम चाहिए, यहाँ पे लाखों करोड़ों, आप नीचे जाके लाखों करोड़ों थीम यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। जो भी आपको थीम चाहिए जस्ट गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। जो भी थीम चाहिए जाओ और भाई यूज करो, सिंपल सी बात है। जो भी आपको थीम पसंद आई, जो भी अच्छी लग रही है, जाओ और यूज करो, सिंपल। डजेंट मैटर, जो मैंने बताया वही बेस्ट है, बट मेरे लिए बेस्ट लगती है क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के टाइम पे भी बताया था कि मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ वो कस्टम करूँ मैं। तो वेबसाइट पे अगर आपको कस्टम बनानी है, अपनी मर्जी के हिसाब से बनानी है, तो आप OCN WP के साथ जा सकते हो। क्लियर? सो सिंपली कुछ नहीं करना होता। जो भी आपको थीम इंस्टॉल करनी है, आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर। इंस्टॉल के बाद जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट का। आपको जाना और एक्टिवेट पे आपको क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले थीम इंस्टॉल करना। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप में बेसिकली आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। नाउ यू विल आस्क कि सर प्लगइन्स क्या होते हैं? सो इसके लिए, प्लगइन्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली प्लगइन्स बेसिकली होते क्या है। ओके, प्लगइन्स जैसे आप देखते हो, जैसे लेट सपोज अगर मैं आपको फोन दिखाता हूँ, लेट सपोज ये मेरा फोन है, मेरे को क्या करना है, मेरे को पेमेंट गेटवे यूज करना है। तो पेमेंट गेटवे के लिए मैं क्या यूज करूंगा, गूगल पे इंस्टॉल करूंगा, मैं पेटीएम इंस्टॉल करूंगा, मैं फोन पे इंस्टॉल करूंगा। तो क्या है, वो एप्स हैं जिनकी हेल्प से हमारे फोन के अंदर वो फीचर आ गए हैं। क्लियर? वही आपकी वेबसाइट के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स चाहिए ना, उस चीज के लिए आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑनलाइन मार्केट में वर्डप्रेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मार्केट में तो ऑलरेडी ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना सारे सॉफ्टवेयर। बट आपके फोन में नहीं है, आपको जिन जिनका यूज आप वो यूज कर इंस्टॉल कर लेते हो और उनको यूज करते हो। सेम आपको ऐप यहाँ पे आपके लाइक उसमें भी करना होता है, वेबसाइट में भी करना होता है। प्लगइन्स करोड़ों अवेलेबल है, बट आपका जो जो यूज है आपको जाना है और आपको वो यूज करना है और आपको इंस्टॉल करना है। क्लियर? प्लगइन का मतलब समझ में आया? प्लगइन बेसिकली होता क्या है, राइट? अब आप बोलोगे सर कौन कौन से प्लगइन है, तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ।
कौन कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने होते हैं एज ए बिगिनर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं जाता हूँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर, मैं आपको खुद दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं, सो दैट आप उनमें से कुछ यूज कर सको। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, तो सबसे पहले आपको उनके साथ स्टार्ट करना है। सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन जो अपन यूज करने वाले हैं वो होने वाला है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर क्या है? एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है, जिसकी हेल्प से अपन अपनी पूरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं ना उनको कस्टमाइज करने वाले हैं, उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देने वाले हैं। तो अपन वो एलिमेंटर का हेल्प से करने वाले हैं वो चीज। क्लियर? सो एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। उसके बाद जैसे आप एलिमेंटर इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद एलिमेंटर का आपको ये साथ में प्लगइन एक और इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका नाम है एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर। इसका क्या बेनिफिट है? यहाँ से आपको जो फीचर्स है, जैसे मान लो कि जो एलिमेंटर प्रो में जो फीचर्स होते हैं, अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको वो फीचर्स यहाँ पे एलिमेंटर में ही अवेलेबल मिल जाएंगे सारे। क्लियर? तो मेन प्लगइन ये है। उसके अलावा थर्ड जो आपको यूज करना है वो यूज करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। मैं बोल रहा हूँ इनको नोट डाउन करते रहो साथ ही साथ। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या होता है? इसकी हेल्प से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको दिखाऊंगा, जैसे आप मैं कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है जो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई बंदा यूर नेम ईमेल सब्जेक्ट अपना मैसेज यहाँ पे डाल के सबमिट करेगा, तो आपकी वेबसाइट है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे उस बंदे का डाटा आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने वो पेज बनाना ही पड़ेगा। अगर अपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो तो प्लगइन अपने कोड देगा, वो कोड डायरेक्ट अपन उस पेज में पेस्ट कर देंगे और वो पेज अपने आप लाइव हो जाएगा। राइट? अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन है वो है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इंसर्ट हेडर एंड फुटर क्या करता है? जैसे लेट सपोज अभी आपको नहीं पता, जब आने वाले टाइम पे जब अपन गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे, फेसबुक एड्स वाला पिक्सल सेटअप करेंगे, या गूगल एड्स के जो कोड होते हैं, गूगल एनालिटिक्स गूगल सर्च कंसोल के जो कोड होते हैं, जो वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना अपनी वेबसाइट में, तो वो क्या बोलेंगे? अपन कोई भी बाहर के सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? भाई ये कोड है, पहले तेरे को ना अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी पड़ेगी, भाई ये तेरी ही वेबसाइट है। अगर वेरीफाई नहीं करना पड़ता तो मैं तो इंस्टाग्राम पे अपना कोड पेस्ट कर देता, सिंपल सी बात है ना। तो वेरीफाई करना पड़ता है, तो वेरीफाई करके क्या करना होगा? जैसे आप वेरीफाई करोगे तो क्या होगा वहां पे? वो बोलेंगे भाई ये पर्टिकुलर कोड उठा और इसको जाके अपने हेडर में पेस्ट कर दे। तो हेडर कहाँ से? अपने को तो पता ही नहीं हेडर क्या होता है। फिर अपन जाएंगे इंसर्ट हेडर फुटर के अंदर, अपन जाएंगे इंसर्ट हेडर फुटर के अंदर, फिर यहाँ पे डायरेक्ट अपन जाके पेस्ट कर देंगे जो भी कोड अपने को मिला हुआ है। मैं आपको एक बार आइडिया देके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊंगा मैं, अगर अपीयरेंस में जाऊंगा यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंसर्ट हेडर फुटर, आपको दिखेगा मैंने हेडर में कितनी सारी चीजें पेस्ट कर रखी हैं। यहाँ पे आ रखा है ना स्क्रिप्ट्स इन हेडर। जो चीज मेरे को हेडर में पेस्ट करनी होगी मैं यहाँ कर दूंगा, बॉडी में पेस्ट करनी होगी मैं नीचे कर लूंगा। आपको दिखाता हूँ मैं गया था सेटिंग्स में, हेडर फुटर में गया मैं। आपको दिख रहा होगा एक कोड जो मैंने पेस्ट किया है, आपको दिखा गूगल साइट वेरिफिकेशन का ये वाला कोड है, फिर ये गूगल एनालिटिक्स का है, ये गूगल एड्स का है, सारे कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। तो राइट, तो इस तरीके जब आपको कोड मिलेंगे तो वो वही बोलेंगे भाई जाओ और वहाँ पे पेस्ट करो। इसके अलावा आपको कौन सा यूज करना है? इसके अलावा एक और प्लगइन जो आता है वो होता है WP Smus। उससे क्या होता है, जैसे भी आप कोई भी इमेजेस अपने वेबसाइट पे अपलोड करोगे ना, जो भी मीडिया पे आप अपलोड करोगे, उसको अपने आप को कंप्रेस कर देगा। क्योंकि जब आप इमेज अपलोड करते हो तो उसकी क्वालिटी काफी हाई होती है, या उसके जो साइज होता है काफी हाई होता है, बट अपनी वेबसाइट पे उतना हाई साइज अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो प्लगइन आपकी जितनी भी इमेजेस है ना उनको अपने आप जितना रिक्वायरमेंट है उतना उनको कंप्रेस कर देगा। सो ये 5 से 7 बेसिक प्लगइन थे जो आपको चाहिए। इसके अलावा तो जो जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ती रहेगी, पेमेंट गेटवे का चाहिए तो पेमेंट गेटवे का यूज कर लेंगे, और कोई चाहिए स्लाइडर चाहिए तो स्लाइडर का यूज कर लेंगे। इस तरीके से अपन यूज कर लेते हैं। आपको अब मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा हम प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं और एक्टिवेट कैसे करते हैं। सिंपली जाना है प्लगइन्स के ऊपर और क्लिक करूंगा ऐड न्यू के ऊपर। जैसे अभी अपन कर लेते हैं, अपन स्लाइडर, मेरे को स्लाइडर चाहिए। आपको जो भी चीज चाहिए ना, जैसे आपको चाहिए सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन, आपको सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन चाहिए तो आप क्या करोगे? सोशल मीडिया जो भी चाहिए उसका नाम यहाँ पे डाल दो, अपने आप आपको ये प्लगइन ला के देगा, बेस्ट प्लगइन ला के देगा। आप पूछोगे सर बेस्ट कैसे आएगा? मतलब जिसके सबसे ज्यादा इंस्टॉल है वो सबसे बेस्ट है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा भाई इसके सबसे ज्यादा वो इंस्टॉल आ रखे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। क्लियर? जैसे अभी अपने को क्या चाहिए? अपने को एक स्लाइडर चाहिए तो अपन क्या करते हैं? स्मार्ट स्लाइडर। स्मार्ट स्लाइडर 3 आ गया तो भी इसका आप देखोगे सबसे ज्यादा इंस्टॉल्स हैं इसके। राइट? बाकी की इतने इंस्टॉल नहीं है। SSL एडम्स मैंने अपन ने कर रखा है, बाकी किसी के इतने इंस्टॉल नहीं है। सबसे ज्यादा इंस्टॉल इसके हैं 8 लाख प्लस है। तो अपन क्या करेंगे? इसको क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे, तो अपन ने किया इसको इंस्टॉल और अब कर देते अपन इसको एक्टिवेट। राइट? अपन ने किया इंस्टॉल, देन अपन ने इसको कर दिया एक्टिवेट। तो कैसे आप बेसिकली इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, समझ में आया किस तरीके से सारी चीजें होती हैं? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे सारी चीजें प्रोसीड करते हैं, सारा काम कैसे होता है। ओके, तो ये हुआ पूरा प्रमोशन का पार्ट।
अब अपन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर, वेट। तो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या देखा, अपन ने प्लगइन्स का जितना ही पार्ट था अपन ने पूरा देखा। प्लगइन्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो हम प्रोसीड करेंगे कि अपन पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे, पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उन पेजेस को हेडर में कैसे बनाना है, उन पेजेस को फुटर में कैसे बनाना है, वो सारी चीजें करके हम धीरे धीरे आगे करके प्रोसीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे एक पेज क्रिएट होता है और कैसे एक पोस्ट क्रिएट होता है। राइट, उसके बाद तो फिर पेजेस के अंदर का कंटेंट होता है, वो तो अपन कंटेंट राइटिंग के पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, सो मैंने दो चीज अभी तक आपको बताई, दोनों चीजें क्लियर हुई कि कैसे पेजेस बनते हैं, कैसे बनता है पेजेस और पोस्ट करना अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वेबसाइट का कस्टमाइजेशन। वो कैसे होता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे काफी सारे लोगों को उसके अंदर डाउट आता है। जैसे आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जाना है अपीरियंस के अंदर, क्योंकि मैम आपको मेन मेन जितनी चीजें अवेलेबल होती है ना वेबसाइट डिजाइनिंग में, आपको जो नीड है मैं चाहता हूँ सारी मैं कवर करूँ, मैं कोई नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं सारी पहले वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो छोटा मोटा जो पार्ट होता है सारे कवर करूंगा मैं पहले मैं। सो सेटिंग आप यहाँ पे जाते हो, जब आप अपीरियंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली अपन जाते हैं कस्टमाइज के अंदर। कस्टमाइज के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में कितनी सारी चीजें हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। सब कुछ यहाँ पे, जैसे ये वाली वेबसाइट आपको राइट साइड में वेबसाइट दिख रही है, लेफ्ट साइड में कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जो भी चीज आपको धीरे धीरे कस्टमाइज करोगे वो राइट साइड में आपके अप्लाई होते रहे। जैसे लेट सपोज मेरा साइट आइडेंटिटी है, आपको याद है जब साइट आइडेंटिटी मैंने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाया था, जब आप यहाँ पर डाला था, अभी मैंने कुछ नहीं डाला। अगर मैं साइट आइडेंटिटी डालता हूँ यहाँ पे डिजिटल अनुज डालता हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ डिजिटल अनुज। मैंने क्या किया, जैसे मैं साइट आइडेंटिटी डालता हूँ तो उसका नाम फिर डिजिटल अनुज में आता है। क्लियर, मैं टैग लाइन में डालूंगा तो फिर यहाँ पे टैग लाइन भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप साइट आइडेंटिटी डाल सकते हो, इस तरीके से आप अपनी टैग लाइन डाल सकते हो, जो भी आपको वेबसाइट के यूज करना भी, मेरे को नहीं डालना है। मेन्यू मैंने बताया कि अभी अपन फुटर और मेन मेन्यू मैंने आपको बनाना सिखाया, वो सिखाऊंगा अभी आपको मैं इस वीडियो में। नेक्स्ट अपन वही करेंगे कि अपन मेन्यू बनाएंगे। पहले मैं बताऊंगा मेन्यू होता क्या है, फिर बनाते कैसे हैं, वो दोनों चीजें आपको बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट तक। उसके अलावा होम पेज सेटिंग में आप यहाँ पा सकते हो, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। होम पेज सेटिंग का मतलब क्या है कि भाई जब आपका बंदा कोई आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है तो आप कौन से पेज को शो करना चाहते हो। अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरे होम पेज पे आए तो ये मेरा लैंडिंग पेज ओपन हो, जरूरी नहीं मैं ये दिखाऊँ, मैं अबाउट अस पेज भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने इस वाले पेज पे अबाउट अस दिखा रखा है। ऐसे यूथ, अब मेरा एक वेबसाइट है मेरी खुद की, जैसे डी की हमारी वेबसाइट है। जैसे कोई बंदा इस पर क्लिक करता है तो बंदा डायरेक्ट अबाउट पेज के ऊपर जाता है सबसे पहले, उसके बाद वो बंदा होम पेज के ऊपर आता है। देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है वहां से। इस तरह आपको देख रहा है चैटबॉट वगैरह हम सबने हमने सारी मार्केटिंग यहाँ पे करते हैं, चैटबॉट मार्केटिंग एंड ऑल सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सारी चीजें प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। अगला आता है टाइपोग्राफी। अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी है किसी भी चीज की, जनरल की, बॉडी की, ऑल हेडिंग्स की, कैसे लोगो यूज करते हैं, आपको जो लोगो यूज करना है या जो टॉप बार यूज कर रहे हो, मेन मेन्यू यूज कर रहे हो, कोई भी आपको टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब उसका साइज, उसका फॉन्ट, उसका कलर, सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। बाकी फिर जनरल ऑप्शन है कि आपको जनरल स्टाइलिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, WP हेडर होना चाहिए, कस्टम फाइल होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको यूज करना है यू कैन गो एंड यू कैन यूज। एसईओ सेटिंग आपको कहाँ से कर सकते हो। स्क्रॉल टू टॉप वाला फीचर आपको चाहिए नहीं चाहिए। अब स्क्रॉल टू टॉप का फीचर क्या होता है आपको मैं दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला छोटा सा फीचर दिख रहा है ना, जैसे कोई इस पर क्लिक करता तो डायरेक्ट सबसे ऊपर आ जाता है। तो आपको कैसा आइकन चाहिए, अब मेरे को अगर ये वाला आइकन चाहिए, आइकन बदल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको आइकन लगा गया ना, मेरे को ये वाला आइकन चाहिए, मेरे को ये वाला आइकन चाहिए, दिख रहा है आपको, ये वाला आइकन आ गया। तो छोटी छोटी जैसे अगर मैं इसको, जैसे मैं आप कोई भी चेंज करिए पब्लिश करोगे तो चेंज यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की कोई भी चीज आपको कस्टमाइज करनी है ना, तो आपको इस वाले पैनल में आना पड़ेगा अपीरियंस, और जाके कस्टमाइज के सेक्शन में आप अपने सारी वेबसाइट की कोई भी चीज यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। राइट, बाकी और भी आपको कोई चीज देखनी है, जैसे टॉप बार में अब ये टॉप बार है, अब मेरे को कॉन्टेक्ट का डालना, तो मैंने क्या किया, मैंने जनरल में गया, मेरे को टॉप बार चाहिए, मैं अगर इसको डिसेबल कर देता हूँ तो ऊपर से टॉप बार खत्म हो जाएगा, ये वाला देखना चला गया ना, बट मेरे को चाहिए टॉप बार, मैंने अनेबल किया इस टॉप बार को। राइट, मैंने अनेबल किया। अब मैं शो ऑन ऑल डिवाइसेस करना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ मोबाइल में दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ लैपटॉप में दिखाना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि हाइड ऑन मोबाइल कर दूंगा तो मोबाइल पे नहीं दिखाई देगा। अभी ये सही है। कंटेंट इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैंने डाला हुआ है कॉन्टेक्ट और जो नंबर है, जो भी मेरी कंपनी पर्टिकुलर कंपनी का नंबर है जिसका ये है, तो मैंने वो वाला यूज किया हुआ है। क्लियर, सो इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं पूरा नाउ। तो ये चीज हुआ पूरा, जहाँ पे अपनी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन वाला पार्ट आ जाता है, जैसे आप वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। एक छोटा सा पार्ट और बचता है, वो है आप मेन्यूज कैसे बनाते हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेन्यू क्या होते हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ पहले। देखो दो मेन्यू होते हैं आपकी वेबसाइट में, एक होता है मेन मेन्यू, एक होता है फुटर मेन्यू। इसको मैं राइट में कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये जो मेन्यू है ना, जहाँ पे आपके ऊपर वाले पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, रजिस्टर, लॉगिन, इसको हम बोलते हैं मेन मेन्यू, क्योंकि आपका वेबसाइट का मेन मेन्यू है। लोग यहाँ से नेविगेट होकर जाएंगे, और जैसे आप अपनी वेबसाइट के नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पे फुटर मेन्यू आता है, आपको दिख रहा होगा ना, अबाउट अस का पेज दिख रहा होगा, प्राइवेसी पॉलिसी का दिख रहा होगा, डिस्क्लेमर का दिख रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा फुटर मेन्यू, राइट। कि आपको जो भी चीजें वेबसाइट के ऊपर में दिखा रही है, जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आप कस्टमर को सबसे पहले दिखाना चाहते हो, वो चीज आप मेन मेन्यू में दिखा सकते हो। और जो बस जस्ट फॉर द सेक कि यहाँ पे पेजेस होने चाहिए वेबसाइट में, वो हो गया जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता, पर वो पेजेस होने चाहिए, तो वो चीज आप फुटर में ऐड कर सकते हो, फुटर मेन्यू में ऐड कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मेन्यू बनते कैसे हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अपन जाएंगे यहाँ पे, आप देखोगे जैसे आप ओपिनियंस वाले पार्ट में जाओगे तो आपको मेन्यू का ऑप्शन दिखा रहा होगा, ओपिनियंस में जाना है और जाना है मेन्यू में। अभी मैंने दो मेन्यू ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपको कोई नया मेन्यू बना रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर। जैसे आप न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हो, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे आपको मेन्यू का नाम दे देना है। जैसे मैं मेन्यू का नाम दे देता हूँ डिजिटल अनुज, दे दिया मैंने मेन्यू का नाम। अब आप मर्जी से कुछ भी दे सकते हो क्योंकि नाम कहीं नहीं दिखता है, पोजीशन दिखती है। डिजिटल अनुज मेरे को दिखाना है इसको भाई मेन पोजीशन पे डिजिटल, और अगर आपको मेरे को फुटर में दिखाना तो मैं फुटर में दिखा देता, टॉप बार में दिखाना तो मैं टॉप बार में भी दिखा सकता हूँ, कि कुछ पेजेस में टॉप बार में भी ऐड कर सकता हूँ। बट छोड़ो, उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई उसको दिखता भी नहीं है। दो पेजेस यूज होते हैं, वो होता है मेन और वो अगला होता है फुटर। तो जैसे मेरे को अगर इसको मेन में ऐड करना तो मेन में करूंगा, और मैं कर दूंगा क्रिएट मेन्यू। तो इस तरीके से आप एक मेन्यू क्रिएट करते हो। उसके बाद मेन्यू क्रिएट होने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, उस मेन्यू में कौन कौन से पेजेस ऐड करने हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो उस मेन्यू में कौन कौन से पेजेस ऐड करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस दिख रहे हैं, जितने भी पेजेस हमने बनाए हुए हैं सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पेजेस मैं आपको बनाने सिखाऊंगा कि पोस्ट कैसे बनाते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं, अगले वीडियो में अपन वही देखने वाले हैं। तो जैसे भी आप पेज बना रहे हो तो आपके सारे पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको जो जो पेजेस यहाँ पे शो करना है, जैसे मेरे को मैं मेन मेन्यू है, अभी मेन मेन्यू में मैं दिखाता हूँ, मैंने किया सिलेक्ट मेन मेन्यू को। पहले अपन लेके चलते हैं अभी कौन कौन से पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्टर और लॉगिन के पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। अपने को दो एक ये जो भी पेजेस वहाँ पे थे आपको दिख रहा है। लेट सपोज मेरे को कोई और पेज ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा पेज और ऐड हो जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए प्राइवेसी पॉलिसी का और डिस्क्लेमर का पेज यहाँ पे ऐड हो जाए। तो मैं जाता हूँ ऐड टू मेन्यू में, प्राइवेसी पॉलिसी और ऐड टू मेन्यू में यहाँ पे जाता हूँ। और जैसे ही मैंने इन दोनों पेजों को यहाँ पे ऐड किया और मैं कर देता हूँ सेव मेन्यू। जैसे यहाँ पे मैं सेव मेन्यू पे करता हूँ, देन यू कैन सी, आप नीचे जाओगे देन यू कैन सी हेयर, आपको यहाँ पे दिखाई देगा साफ साफ, कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे देगा कि भाई हाँ होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्टर, लॉगिन कैसे सारी चीजें होती हैं। क्लियर। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा देन यू कैन सी कि आपको वो वाले पेजेस जो अभी अपन ने ऐड किए थे ना मेन मेन्यू में, वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, डिस्क्लेमर आ गया। इसी तरीके से आप कोई भी पेज अपने किसी भी मेन्यू में ऐड कर सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे ये चाहिए नहीं, तो आपको करने के लिए दिखा रहा था, ये तो लाइव वेबसाइट है, इस पे अपन उंगली नहीं कर सकते है ना। रिमूव किया मैंने इसको, इसको मैं क्या करता हूँ रिमूव, मैंने किया सेव मेन्यू। तो जैसे आप नीचे जाओगे देन यू कैन फाइंड इट आउट कि अब मैं इसको सेव मेन्यू कर दूंगा तो जो यहाँ पे पेजेस अपन ने ऐड किए थे वो यहाँ से रिमूव भी हो जाएंगे अपने आप। मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ तक अभी तक आपको क्या समझ में आया, थीम इंस्टॉलेशन समझ में आ गया, प्लगइन्स का पूरा इंस्टॉलेशन समझ में आ गया कि कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने, कैसे इंस्टॉल होता है, मेन्यू बनाने आ गए, पेज कहाँ से होता है, पोस्ट कहाँ से होता है, वो सब आ गया, वेबसाइट का कस्टमाइजेशन पूरा कैसे होता है वो समझ में आ गया। राइट। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कैसे एक पेज बनता है, कैसे एक पोस्ट बनता है, उसमें कैसे कंटेंट ऐड होता है, सब कुछ वो अपन देखेंगे। और लास्ट वीडियो जो 3.5 होगा होप सो, उसके अंदर कैसे आपको अपना लैंडिंग पेज पूरा डिजाइन करना है वो अपन देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको ट्रेनिंग से मजे आ रहे होंगे, नई चीजें सीख के मजे आ रहे होंगे। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट ट्रेनिंग, बाय बाय, टेक केयर।